सभी साथियों नमस्कार। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आप हरियाणा सरकार कर्मचारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सर्विस रूल वगैरह जो भी अपडेट होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, वो मैं आपको बताता रहता हूँ चैनल के माध्यम से। मेरा फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जिस पे केवल और केवल कर्मचारी जुड़े हैं, 20,000 से ज़्यादा 22,000 कर्मचारी हो चुके हैं। आप नहीं जुड़े, जुड़ जाना। वहाँ पे आपको सर्विस रूल वगैरह जो भी इंस्ट्रक्शन उसकी पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी और वैसे भी सूचना मिलती रहेगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में। एचएसएससी कॉमन कैडर ग्रुप डी 2018 अभी चर्चा में है टॉपिक। और इसके बारे में बताऊंगा कि जो केस डिस्पोज ऑफ हुआ है अभी शिव कुमार वाला, तो अब क्या कॉमन कैडर टूटेगा? क्या है अभी बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा केस हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, चारों तरफ से केस ही केस करने की बात आ रही है। अभी सरकार जो है आपके लिए क्या कर रही है और क्या अब अगला वो आ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा कि अब इस पे थोड़ा टेक्निकल चीज है, समझने की बात है। सबसे पहली बात तो ये समझ लेना, जो जजमेंट आई थी अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो तो उसमें आपने कहीं ये देखा वर्ड कि जो ये कैंडिडेट केस जीतते हैं ये कॉमन कैडर से बाहर करने का कोई वर्ड हो कि भाई ये कॉमन कैडर से आउट कर दिए, ऐसा कुछ है कहीं? तो मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं समझ पाया तो ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है कि ये कॉमन कैडर से बाहर हो गए। अब ये टेक्निकल चीज है जो पकड़ी है। तो भाई अगर ये कॉमन कैडर से बाहर नहीं हुए तो फिर ये केस जीत के ये होगा, ये कहां से आया? तो ये समझना केस कैसे जीतते हैं। कोर्ट ने जजमेंट में ये कहा है कि जो ये पिटिशनर्स थे इनको जो प्रमोशन दिया जाएगा वो प्रमोशन इनके जो अभी डिपार्टमेंट है, पेरेंट डिपार्टमेंट है, उसी में ही कंसिडर किया जाएगा। इनकी जॉब इसी डिपार्टमेंट में रहेगी। एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि इनका प्रमोशन और इनकी सीनियरिटी जो है वो इसी डिपार्टमेंट में ही कंसिडर की जाए। ये वर्डिंग कोर्ट ने कही है, यानी कि उनके लिए वो डिपार्टमेंट फिक्स कर दिया कि आप इसमें रहोगे, इसी में आपका प्रमोशन होगा। वही डिमांड उनकी थी। क्लियर? ये तो बात होगी बात केस की। तो अब बात ये आती है जी, फिर बाकी जो बच गए उनका क्या होगा? तो जो ये और केस करने की सोच रहे हैं कि हम भी कर देते हैं, तो आप समझ लेना अब आपको फायदा है नहीं है। अब बात आती है कि अब अगला स्टेप क्या होगा, आपके कॉमन कैडर का प्रमोशन होगा कैसे, तो इनका कैसे होगा? तो जो सूचना मुझे मिली है, जब तक देखो सूचना तो पहले भी कई बार मिल चुकी, लेकिन जब तक वो चीज इंप्लीमेंट ना हो जब तक ये भी नहीं कह सकते कि भाई तो 100% सही है। लेकिन जो सूचना मुझे मिली है, और एक लेटर आपने देखा था, वो तो था एक रूटीन का, विलिंगनेस वाला, वो एक रूटीन था, उसका इस प्रमोशन से कोई मतलब नहीं था। लेकिन सेम चीज जो अब सुनने में आई है वो ये है कि सरकार की तरफ से, मतलब एचआरडी की तरफ से आपको विलिंगनेस के लिए, कि आपको जो प्रमोशन का विलिंगनेस है उसके लिए आपसे यस नो करवाया जाएगा। क्या? कि आपको जो प्रमोशन है वो जिस डिपार्टमेंट में उसी में चाहिए, या किसी भी डिपार्टमेंट में, यानी कि ऑल, जितना भी, एनी, एनीवेयर या एनी डिपार्टमेंट कह सकते हो, उसमें चाहिए। ठीक है जी। तो ये बात जो है सुनने में आ रही है कि ऐसा प्रोसेस होगा कि आपको अपने ही डिपार्टमेंट में प्रमोशन लेना है या आप कहीं भी जाने के लिए तैयार हो। कहीं भी में अपना भी आएगा, हो सकता है आपको उसी में प्रमोशन मिल जाए, लेकिन जरूरी नहीं है उसी में मिले। अपना में ही चाहिए तो वहीं रहोगे, और कहीं भी का मतलब फिर कहीं भी, ऑल ऑफ ए से जेड तक कोई भी। तो अब ये बात आती है कि जी फिर प्रमोशन होगा कैसे? मान लो एक एग्जांपल लेके चलता हूं। क्या? अभी मैं ये नहीं कहता कि 100% होगा, बाकी जो मुझे सूचना मिली है, आपने भी सुना होगा, ये मैसेज वगैरह आपके पास भी घुमा होगा, मेरे पास भी आया, फिर मैंने भी थोड़ा बहुत पता किया, उसके आधार पे बता रहा हूँ। तो अभी 100% तो मैं दावा कर नहीं सकता, लेकिन समझ लो क्या क्या हो रहा है। तो उसमें क्या होगा कि अगर इस तरह का होता है विलिंगनेस वाला, तो एक मान लो कोई, एक एग्जांपल मैं आज दिन में बात करता हूँ, ट्रेजरी की बात कर रहा था। एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उसमें मान लो आज के टाइम पे 100 कैंडिडेट हैं जो ग्रुप डी में कॉमन कैडर से लगे हुए ट्रेजरी में। क्लियर? 100 में से 70 ये कह देते हैं कि हमें प्रमोशन अपने ही डिपार्टमेंट में चाहिए। समझ गए? और एग्जाम्पल मान के चलो उस डिपार्टमेंट में 50 पोस्ट है प्रमोशन की क्लर्क के लिए। 70 कहते हैं हमें यहीं चाहिए, 30 कहते हैं कि हमें कहीं भी कर दो, प्रमोशन कर दो बस। ठीक है जी, 70-30 का रेशियो होगा, पोस्ट 50। लेकिन अब बात ये आती है, जो 70 ने कह दिया कि हमें यहीं चाहिए, तो क्या उनका प्रमोशन हो जाएगा? तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे नहीं होगा। विलिंगनेस के बाद क्या होगा,
70 तो वो हो गए उसी डिपार्टमेंट में रहने वाले। सीनियरिटी उनकी भी कॉमन सीनियरिटी आज भी 2018 जो 18,218 है। मान लो उन 70 कैंडिडेट में से 20 बंदे ऐसे हैं जो टॉप की 1 रैंक से 20 रैंक के बीच में आते हैं, कॉमन 18,218 में से टॉप के 20 में आते हैं 70 में से। क्लियर। और जो बाकी बचा ट्रेजरी के अलावा जो डिपार्टमेंट्स में ग्रुप डी के लगे हुए कॉमन कैडर वाले, उनकी मान लो जो, क्योंकि ऐसे वो भी नहीं कि जो बचे हुए डिपार्टमेंट है सारे के सारे ये कह देंगे हमें तो कहीं भी भेज दो, उनमें भी आएंगे 50%, किसी में 60% कि हमें अपने में रखो। तो जो एनीवेयर वाले हैं कि जो ये कहेंगे कि हमें कहीं भी भेज दो, तो मान लो एनीवेयर वाले टॉप की जो 50 रैंक कॉमन सीनियरिटी की बात, क्योंकि 50 पोस्ट भरनी है हमें ट्रेजरी में, तो जो 20 तो आगे ट्रेजरी में से कि भाई 120 बंदे ट्रेजरी में 120 तक है टॉप के, और 30 बंदे हैं जो अदर डिपार्टमेंट में जो ये कहते हैं कि हमें कहीं भी जाना मंजूर है, तो कहीं भी में ट्रेजरी में भी आ सकते हैं वो अदर डिपार्टमेंट वाले। क्लियर। तो मान लो 30 बंदे उनमें से हैं 50, लेकिन अब बच गए कितने, टॉप के कितने थे ट्रेजरी में 20, 70 बंदे कह रहे थे कि हमें चाहिए इसी में प्रमोशन, लेकिन प्रमोशन किनका हो रहा है, 20 बंदों का तो उनका हो रहा है जो ट्रेजरी में है टॉप की रैंक पे और जो कहते हैं हमें यहीं चाहिए, लेकिन 30 बंदे वो हैं जो दूसरे डिपार्टमेंटों में थे, वो कहते हैं कि हमें कहीं भी भेज दो, हमारी कॉमन सीनियरिटी इतनी ज्यादा है कहीं भी चले जाएंगे हम। तो 30 बंदे वो प्रमोट होंगे, यानी कि 70 बंदे जो ये कहते थे हमें यहीं चाहिए, उनमें से केवल 20 का ही प्रमोशन हुआ उसी डिपार्टमेंट में। अब जो बच गए 50, 70 में से 50 बच गए जिनका नहीं हुआ ट्रेजरी वालों का, वो वेट करेंगे, क्यों, वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए मना कर चुके, वो वेट करेंगे कि आगे खाली कब होगी और उनकी सीनियरिटी के बेस पे उनका नंबर कब आएगा। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा प्लान आपका बनेगा, क्योंकि यही एक तरीका है जब कॉमन कैडर का भी प्रमोशन करना हो और जो डिपार्टमेंट में रहना चाहता है उसकी वो चॉइस भी पूरी करनी हो, ये दोनों यानी कि एक म्यान में दो तलवार रखनी है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला प्रपोजल हो सकता है। मैं ये नहीं कहता ऐसा ही हो रहा है, नहीं, सिर्फ सूचना इतनी है कि विलिंगनेस मांगी जाएगी, लेकिन उस विलिंगनेस के बाद जो मैंने अपना आज का पूरा दिमाग लगाया, अब हो सकता है आप लोगों में से बहुत सौ ये कह देंगे नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो वो एक नेचुरल चीज है, मुझे पता कहेंगे जिनको अच्छा नहीं लगेगा प्रपोजल वो कहेंगे ऐसा होता है क्या, तुझे कुछ नहीं पता, ये वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आदत हो चुकी है वैसे सुनने की। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा फार्मूला लग सकता है अब इसमें, अगर कॉमन कैडर रखना है तब, क्योंकि सरकार की तो इच्छा जाहिर हो चुकी, सरकार कॉमन कैडर के फेवर में है, क्योंकि नहीं होती तो वो जजमेंट उस तरह की नहीं निकलती। तो जो बच्चे कॉमन कैडर से बाहर कोई नहीं गया है, सिर्फ उनको उस डिपार्टमेंट में फिक्स किया कि इनका प्रमोशन इसी डिपार्टमेंट में होगा, आप इनको और कहीं नहीं दोगे, इनकी सीनियरिटी इनका प्रमोशन इसी डिपार्टमेंट में काउंट करना है, लेकिन अलग से नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है एक ही डिपार्टमेंट में दो तरह की सीनियरिटी नहीं बन सकती। मान लो बना दी उनकी कॉमन कैडर से अलग सीनियरिटी बना देते हैं, एक इधर पैरेलल कॉमन कैडर की सीनियरिटी है, क्योंकि ऐसा भी नहीं चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में सारे ये चाहते हो, बहुत से ऐसे जो क्या चाहते हैं कॉमन कैडर में हो जाए कहीं हो जाए, तो प्रमोशन किसका करेंगे फिर। मान लो वहां पे 10 प्रमोशन करने हैं और 40 बंदे हैं खड़े जो कहते हैं कि हम कॉमन कैडर से बाहर करना चाहते हैं, बाकी इधर कहते हैं हम तो कहीं भी जाएंगे, तो कॉमन कैडर की सीनियरिटी से 10 भरी जाएंगी या वो भरेंगे, आधी आधी भरी जाएगी, सीनियर कौन होगा, ज्यादा नंबर वाला सीनियर होगा तो फिर अलग होने का फायदा क्या हुआ, ये बहुत सारी चीजें जो उलझम पुलझम अभी है। तो मेरे अकॉर्डिंग सॉल्यूशन मेरा हिसाब से यही बनता है जो बीच का रास्ता निकलेगा। बाकी ऑथेंटिक चीज के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, आगे जब सूचना आएगी तो वो बताऊंगा, अभी सिर्फ मेरे पास सूचना यही थी। विलिंगनेस वाली बात चीज मुझे लगता है कि ये अभी कुछ दिनों में आपके लिए मांगी जाएगी, और अब कहेंगे जी आप तो ये भी कहते सीनियरिटी आ जाएगी ये हो जाएगा, तो भाई देखो सूचना थी आपको बता दी थी कि चल रहा है काम, लेकिन अब ये केस की जजमेंट जो आई है उसके हिसाब से सारा सिस्टम फिर दोबारा जीरो से शुरू कर दिया, जो चल रहा था प्रोसेस वो हुआ ही नहीं, तो ये कुछ भी नहीं होता कि भाई जो कह दिया वही होगा, जैसी होती बात वो मैंने आपको शेयर कर दी। धन्यवाद, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, कर्मचारी हो जुड़ जाना साथ में, आपको बहुत सारी चीजों का यहाँ पे फायदा मिलेगा, सूचना मिलेगी। मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।